तो ऊपर ड्रोन, नीचे बुलडोजर। कानपुर के जिस इलाके में 3 जून को पत्थरबाजी हुई थी, वहां आज तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिली है। कानपुर के दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन यही बात असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को खल रही है। पत्थरबाजों के पैरोकार बने ओवैसी ने कानपुर में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में रैली के दौरान धमकी दी कि वो दिन चले गए जब तुम हमको डराते थे। जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी सुना, अगर दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लेंगे। ये ओवैसी के शब्द हैं, लेकिन वो किसे और क्यों कह रहे थे, जवाब इस रिपोर्ट में। कानपुर के दंगेबाजों पर जब योगी सरकार एक्शन ले रही है तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। ये कौन लोग हैं, इन्हें पहचान लीजिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस और देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी। कानपुर के हिंसा वाले इलाके में जितनी तेजी से योगी सरकार का ड्रोन उड़ रहा है, उतनी तेजी से माहौल खराब करने वाले बयान उड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो, कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। अब ओवैसी के इस बयान का मतलब समझिए। वो ये कहना चाहते हैं कि कानपुर से लेकर दूसरे शहरों में होने वाले सांप्रदायिक दंगे पर प्रशासन की कार्रवाई एक तरफा है, और उन्होंने मुस्लिमों को मैसेज ये दिया कि समाजवादी पार्टी से लेकर बाकी राजनीतिक दल चुप हैं और सिर्फ AIMIM ही मुस्लिमों की आवाज बनी है। सोचिए, ओवैसी भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र के लातूर में और बोल रहे थे कानपुर हिंसा में हो रही कार्रवाई पर। आगे सुनिए कैसे ओवैसी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए। जुल्म को सहना भी जुल्म है, याद रखो मेरी इस बात को। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं। तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के। अब डराने वाले, याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। अब सवाल है कि ओवैसी मुस्लिमों से किसका पंजा पकड़ने की सलाह दे रहे हैं। जिस देश में वो दिन से रात तक कहीं भी कभी भी रैलियां कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जो मन में आए बोल सकते हैं, वहाँ ओवैसी को किससे डर लग रहा है? हम डरने वाले नहीं हैं। ये बात वो किससे कह रहे हैं? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सांप्रदायिक हिंसा पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना ओवैसी की पुरानी आदत है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ओवैसी इस खेल के इकलौते खिलाड़ी नहीं हैं। कानपुर हिंसा में पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये सुनकर कई मौलाना और मुस्लिम नेता देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए
तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। कानपुर के शहर काजी का जो बयान आया है, मैं पूरी तरीके से उनके बयान से सहमत हूँ। एनआरसी में भी ऐसे पोस्टर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पोस्टर हटाए जाए। ये सरकार किसी की नहीं सुनती है। वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुस्लिमों के पैरोकार बने फिर रहे कुछ नेताओं और मौलानाओं को लगता है कि कानपुर हिंसा में कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई मजहब देखकर नहीं, सबूत देखकर की जा रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.